खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए मजदूरों को काम शिवराज सरकार देगी। जी, एक नया प्लान तैयार किया गया है। सरकार कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सरकार का ये कहना है। रोजगार नाम से अभियान चलाने जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। इसमें प्रदेश भर में करीब 32 से 40 लाख मजदूरों को मनरेगा में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मजदूरों की बड़ी संख्या में प्रदेश लौटने पर अब सरकार का फोकस उन्हें काम दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने पर है। यानी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए मनरेगा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। शरद व्यास हमारे संवाददाता इस खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं भोपाल से। शरद, लॉकडाउन के बीच काम धंधे बंद हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन मजदूरों के लिए होगी थी। क्या उन्हें काम मिल पाएगा, रोजगार मिल पाएगा? इसके लिए प्रदेश सरकार ने क्या तैयारियां की हैं? देखिए, प्रदेश सरकार ने किसी प्रकार से भी कोई बेरोजगारी के चलते कोई परेशानी ना हो प्रदेश में, उसको लेकर एक योजना बनाई है, खासतौर पर मजदूरों के लिए। बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों से आए हैं, प्रदेश के मजदूर भी बेरोजगार हुए हैं, व्यवस्थाएं थोड़ी सी चरमराई है और ऐसी स्थिति ना बने कि छीना झपटी लूटपाट जैसी स्थिति बन जाए। इसलिए योजना बनाई है जिसके माध्यम से सबको रोजगार मिले, ताकि दोबारा से जो धनार्जन हो सके और उसके बाद अपने जीवन यापन किया जा सके। इसके लिए सभी मजदूरों को मनरेगा के तहत भी उनको काम भी दिया जाएगा। तो अभी बहुत बड़ी संख्या में तकरीबन 16 लाख के आसपास मजदूरों को काम भी दिया जा रहा है, पैसे भी पहुंचाए जा रहे हैं उनके अकाउंट्स में। साथ ही साथ ऐसी कोशिश की जा रही है कि जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों में उन मजदूरों की यदि प्रॉपर स्क्रीनिंग हो जाएगी तो उन उद्योगों में उनका प्रयोग किया जा सकेगा। और सभी काबिल मजदूर हैं, क्योंकि दूसरी जगह पे भी कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, तो उनको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी योजना के तहत उनका भी प्रयोग कहाँ बेहतर हो सकता है, कहाँ उनको अच्छा जगह पर उनको फिट किया जा सकता है, इसकी कोशिश की जाएगी। तो इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है कि जो भी मजदूर बाहर से आए हैं उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार दिया जाएगा। रोजगार देने के साथ साथ ही उनके भी जो दैनिक धनार्जन की जो व्यवस्था है वो करने की कोशिश यहाँ पे सरकार के द्वारा होगी, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके। हालांकि विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार उनके पालन पोषण की व्यवस्था भी करेगी, लेकिन फिलहाल उनके रोजगार को लेकर उन्होंने निर्णय लिया है कि आगामी समय में, हालांकि इसकी जो रूपरेखा तैयार की जा रही है, रूपरेखा तैयार करके आगामी दिनों में जैसे लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ये चीजें वास्तविक धरातल पर देखने को मिलेगी। लेकिन कहा ही जा रहा है शरद की जो बाहर से आए श्रमिक हैं, तकरीबन 40 लाख जो मजदूर हैं उनको रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। और केंद्र सरकार ने इसके लिए इस बार 11,390 करोड़ का जो राहत पैकेज है वो भी दिया। लेकिन अब आगे स्थितियां कैसे बनेंगी, सवाल ये है। योजनाएं बनती हैं शरद, हम देखते हैं, लेकिन उस तबके तक वो योजना नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार किस तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और क्या प्लान रहेगा कि जल्द से जल्द खासतौर पर उस तबके को वो सुविधा मुहैया कराई जा सके, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो अन्य सुविधाएं हो? देखिए, सबसे पहले तो शंकर ये समझने की जरूरत होगी कि पूरे देश भर के अंदर जो वर्तमान स्थिति बनी है ये आजादी के बाद एक बहुत बड़ी स्थिति बन के उभरी है। इसके लिए भारत पूरी तरह से, हम कह सकते हैं, तैयार नहीं था। प्रदेश इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। शायद यही वो कारण है कि जो मजदूर वर्ग पलायन करके हुआ है, जो वर्तमान का जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है और जो स्थिति है वो उसी का कहीं ना कहीं उदाहरण बन के सामने आया है। लेकिन अब इससे कहीं ना कहीं सभी ने सबक लिए, सभी राज्यों ने सबक लिए और सभी राज्य अपने अपने स्तर पर इन मजदूरों के लिए लगातार कोशिश करने की क्या बेहतर परिणाम इनको दिए जा सके, ताकि ये जो स्थिति आज बनी है, ये वर्तमान में जो स्थिति बनी है, आगामी समय में जिस तरह की कोई महामारी आती है, इस तरह का कोई स्थिति बनती है देश में या विश्व में, तो ये स्थिति दोबारा से पुनर्जीवित ना हो, पुनर्जीवित होकर व्यवस्थाओं को चरमराहट ना पैदा करें। तो मध्य प्रदेश में भी यही व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में भी जो एग्जीक्यूट करने का, भाई देखिए 4 लाख अभी तक मजदूर मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। यदि मध्य प्रदेश में बात करें, 7.5 करोड़ लोग ऑलरेडी रहते हैं, 4-5 लाख लोग और यहाँ पर आ गए, मजदूर आ गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सबसे प्राथमिकता है कि मजदूरों को आगे बढ़ाना।
इसीलिए जो सड़कों का काम है लगातार हर सेक्टर को अब शुरू कर दिया गया, उद्योगों को शुरू कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को शुरू कर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू कर दिया है, सरकारी जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनको शुरू कर दिया गया है। तो मजदूरों का जो बाइफरगेट है उनको कहीं ना कहीं जहाँ लगाना है वो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुचारू होती चली जाएगी। समय जरूर लगेगा, देखिए, क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं है कि ये मानव निर्मित स्थिति नहीं है, ये स्थिति ऑटोमेटिकली हुई है, संसाधनों की कमी रही है, स्वाभाविक सी बात है। कोई भी प्रदेश इस चीज को नहीं स्वीकार कर सकता है कि उन्होंने बेहतर काम किया है। कोई बेहतर काम नहीं कर पाया क्योंकि प्रदेशों के पास उतना नॉलेज ही नहीं था, उतनी चीजें नहीं थी, क्योंकि कोरोना के बारे में उनको पता ही नहीं था कि कोरोना क्या चीज है। जब कोरोना आया तो चीजें ठीक होने लगी, कोरोना आया तो पीपी किट बनने लगी, कोरोना आया तो मास्क बनने लगे, कोरोना आया तो सैनिटाइजर का महत्व पता चला, सफाई का महत्व चला। तो धीरे धीरे व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। तो वैसे ही मजदूरों के लिए भी व्यवस्थाएं आने वाले समय में 1 से 2 महीने संभवतः लग सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये मजदूर जो है परमानेंटली अपने अपने जगह पर काम करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होंगे, ऐसा मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।